जय हिंद, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखने जा रहे हैं और साथ में आपको 2009 से लेकर 2022 तक जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसे पूछे गए हैं उन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ अमलेश कुमार, और आइए शुरू करते हैं। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भी आपको केवल ऐसा सिंगल बॉन्ड दिखे, ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। वहां पे आपका बॉन्ड बनता है सिग्मा। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। और ऐसे करके यदि आपको 4 सिग्मा मिल जाए, कितने सिग्मा? 4 सिग्मा, तो उसके लिए आप हाइब्रिडाइजेशन मानिएगा क्या? sp3। क्या मानिएगा? sp3 होगा। और इसके बीच के बॉन्ड एंगल की बात करें तो वो होगा 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। साथ में यदि हम कहें कि इसके शेप या स्ट्रक्चर की, तो इसका शेप या स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनता है। ये यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और इसको ले जा करके यहाँ मिला दीजिए, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो कितने का होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का। और ऐसे शेप को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। दूसरा है, यदि आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए, कितने बॉन्ड आ जाए? दो को बॉन्ड दिखने लगे, तो उसमें एक ऊपर वाला पाई नीचे वाला सिग्मा। ऊपर वाला पाई नीचे वाला क्या होगा? सिग्मा। और इस प्रकार यहाँ पे आपको 3 सिग्मा मिलेगा, और 3 सिग्मा मिल जाए तो समझिए उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। और उसके बीच का बॉन्ड एंगल जो होगा वह 120 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा। और इसके शेप स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? तो ऐसा बनेगा। ध्यान दीजिएगा सभी लोग इधर। ये शेप ऐसे बन जाता है, और ऐसे शेप को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं ऐसे शेप को। और आपको यदि ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो भी कार्बन और हाइड्रोजन के केस में, तो ऊपर वाला पाई नीचे वाला पाई और बीच में सिग्मा भाई। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका कितना होगा? 2 सिग्मा मिलेगा। और जब 2 सिग्मा मिलेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। क्या होगा? sp। और इसके बीच का बॉन्ड एंगल होगा कितने का? 180 डिग्री का। और इसका शेप या स्ट्रक्चर क्या होगा मेरे दोस्त? तो शेप या स्ट्रक्चर हो जाएगा लिनियर, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा? लिनियर होगा, रेखीय होगा। तो ये 3 तरह के बॉन्ड आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कार्बन के कंपाउंड में नजर आएंगे, और वहां से आप हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए 2009 से लेकर 2022 तक कितने प्रश्न इनसे पूछा गया है वो हम लोग देखते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन जो है। ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है CH4 में कार्बन का संकरण क्या है, यानी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। यह 2014 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त है। आप देख सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन 2014 में पूछा था। यहाँ पे CH4 है, तो आप क्या करेंगे? कार्बन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर देंगे, वो भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड जुड़ा, जहां जहां सिंगल बॉन्ड वहां क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। तो जहां जहां सिंगल बॉन्ड वहां पे कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा इसके पास कितने बॉन्ड हो रहे हैं? तो इसके पास 4 सिग्मा हो रहा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो CH4 में कार्बन का संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। और 2019 में पूछा गया था कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है मेरे भाई? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या। अब इसमें पाई बॉन्ड पूछा गया है, वो भी किसमें? इथाइन में। तो इथाइन का सूत्र हम लोग पहले लिखते हैं, CH होता है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH है।
आप जानते हैं इसमें YNE लगा है, और YNE जिसमें लगा रहता है वह ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, तो हमने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया। अभी आपको बताए थे कि जहाँ ट्रिपल बॉन्ड ऊपर पाई नीचे पाई बीच में बॉन्ड सिग्मा भाई, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। आप इस हाइड्रोजन को अगर ऐसे लिखते हैं इस वाले हाइड्रोजन को आप अगर ऐसे लिखते हैं तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, एक सिग्मा मिल जाएगा। इस प्रकार इसमें पाई बॉन्ड कितना हो रहा है, तो इसमें इस प्रकार पाई बॉन्ड की संख्या हो रहा है मेरा कितना, 2। कितना हो रहा है, 2। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना होता है मेरे भाई, तो 2 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यह 2015 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इथेन में कार्बन का संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन। इथेन मतलब क्या हो रहा है, ANE, मतलब कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच। इसको आप चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो, C यहाँ H सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दीजिए, C यहाँ पे H ऊपर H और नीचे H, 3 हाइड्रोजन जुट गया। जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड वहाँ वहाँ सिग्मा बॉन्ड, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड वहाँ वहाँ सिग्मा बॉन्ड, तो ये सभी सिग्मा। इस प्रकार इस वाले कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड, तो आप देख सकते हैं काउंट करके 1 2 3 4 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। इस वाले कार्बन के पास भी आपको नजर आएंगे 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो sp3 हो जाएगा। इस प्रकार इथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो राइट जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, sp3। अब देखिए 2021 में सवाल पूछा गया था कि कार्बोनिल समूह में कार्बन का प्रसंकरण है, यानी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनाइल ग्रुप इज sp sp2 sp3 sp3d। देखते हैं कौन सा राइट जवाब होगा। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, C है, डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे ये ऐसा दिया है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अभी हमने आपको बताया कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, जहाँ पे डबल बॉन्ड वहाँ पे एक पाई एक सिग्मा। इस प्रकार इस कार्बन के पास कितने सिग्मा, 3 सिग्मा, और 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेरे भाई, sp2 होगा। इस प्रकार कार्बोनिल समूह में कार्बन का प्रसंकरण sp2, तो क्या होगा इसका राइट जवाब, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन जो आपके लिए गेस रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बार आने की 100% चांसेज है। कह रहा है कि बेंजीन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो आइए सबसे पहले याद रखिएगा कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। और यदि आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इस प्रकार बनता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इसमें आप डबल बॉन्ड ऐसा ऐड कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 बॉन्ड, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुटेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुटेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब इस प्रकार देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन, हर जगह यहाँ पे क्या होगा, कार्बन जुड़ा होगा, और प्रत्येक कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड हो गया। तो इसमें देखते हैं हम लोग, जहाँ भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है, पाई होता है और एक सिग्मा होता है, पाई होता है और एक सिग्मा होता है। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इस प्रकार इसमें कितना दिख गया मेरे भाई हम लोग को, तो पाई बॉन्ड इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, यानी बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, 3। अब सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, तो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ वहाँ पे क्या कर दीजिए, सिग्मा लिख दीजिए। तो यहाँ पे सिग्मा लिख देते हैं, हर जगह सिग्मा सिग्मा। इस प्रकार अगर हम लोग काउंट करेंगे इसमें सिग्मा बॉन्ड तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा, 9 सिग्मा, 10 सिग्मा, 11 सिग्मा और 12 सिग्मा। यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होता है मेरे भाई, तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि बेंजीन में पाई बॉन्ड की संख्या 3 और सिग्मा बॉन्ड की संख्या 12 होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।